यहाँ पे देखिए कि बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान, मतलब ये मेन है। उसके अलावा और भी कई सारे इसमें डिवीजन होंगे, लेकिन जो प्राइमरी हमको स्टडी करना है वो है हीनयान और महायान। तो यहाँ पे देखिए हीनयान, हीनयान का मीनिंग क्या होता है? लेसर व्हीकल, मतलब ये छोटा माना जा रहा है। लेसर व्हीकल मतलब कि इनका सोचना या फिर इनका जो मोटिव है वो बहुत बड़ा नहीं है। कैसे नहीं है? रिप्रेजेंट द schools following the original teaching of the Buddha। ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं, पहली बात। ऑफन कंसिडर्ड मोर कंजर्वेटिव, और ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ, बहुत समय पहले जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था उसी को ही चलाना चाहते हैं। ये कोई भी नया सिस्टम, नए चेंजेस लाने के लिए फ्री नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि 50 साल पहले कोई नियम चल रहा था, तो ये चाहते हैं कि वही सिस्टम चलता रहे। फॉलोअर्स ऑफ हीनयान रिजेक्ट आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। तो ये पहला पिक्चर है, आपको ध्यान रखना है। जो हीनयान को फॉलो करते हैं वो आइडल और इमेज की वर्शिप को रिजेक्ट कर देंगे। आइडल मतलब मूर्ति पूजा, ये लोग मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका मानना ये होगा कि मूर्ति पूजा करनी पड़ती है ना, और ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। अंकुर जी म्यूट कर लो एक बार आप। तो आइडल यानी मूर्ति पूजा वगैरह को ये रिजेक्ट करते हैं। द एम्फेसिस लाइज ऑन द इंडिविजुअल साल्वेशन अचीव्ड थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, और यहाँ बात की जा रही है कि हर कोई अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू एंड मेडिटेशन, यानी योगा करो, ध्यान करो, उससे ही आपको क्या मिलेगा? निर्वाणा मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा। विद द अल्टीमेट गोल बीइंग निर्वाणा, यानी अगर निर्वाणा चाहिए तो खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, कोई और आपकी उसमें हेल्प नहीं कर सकता। वन ऑफ द सबसेट ऑफ हीनयान इज तथा वीरवादा, मतलब तथा वीरवादा ऐसे एक टर्म है, ऑल्सो नोन एज थेरावेदा। तो आपको ध्यान है ना, थेरावेदा ध्यान रखना है। थेरावेदा किसका पार्ट हो गया? हीनयान बुद्धिज्म का। तो हीनयान बुद्धिज्म की एक और जगह की ब्रांच हो जाएगी, जिसे हम लोग थेरावेदा के नाम से जान रहे होंगे। हीनयान स्कॉलर्स यूटिलाइज द पाली लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द मासेस। जब ये पब्लिक के सामने जाके बातें करते थे तो ये अपनी बातें पाली लैंग्वेज में लोगों को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें मैं सर्कल करता हुआ जा रहा हूँ उन पर थोड़ा वो टर्म्स आपके आंसर्स में होनी चाहिए। जब भी कभी आप फ्यूचर में आंसर राइटिंग वगैरह करोगे इन टॉपिक को लेकर, या फिर इनके आंसर पढ़ोगे इनको, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि हीनयान लोगों की लैंग्वेज कौन सी होगी? पाली लैंग्वेज हो गई। एम्परर अशोका notably supported the Heenan sect, especially as Mahayana emerged later। इसका मतलब ये हुआ कि महायान बाद में इमर्ज हुआ, पहले हीनयान ही चल रहा था। अशोका, जो चंद्रगुप्त फैमिली का आगे वाला जो रूलर होगा, गुप्ता डायनेस्टी का, वो इसको सपोर्ट करते थे। However, the Heenan school in its original form is nearly extinct in the present day। आज की टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हीनियन जो डिवीजन है वो नहीं है, है एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट मतलब खत्म होने की कगार है ना, आज के टाइम में इसका इतना बोलबाला नहीं है। अगली देखिए महायान बुद्धिज्म। महायान तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, महा यानी ग्रेट, बड़ा। महायान ट्रांसलेटेड एज अ ग्रेट व्हीकल, जिनको हम ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल का मतलब यहाँ पे है कि वो चीज जो आपको निर्वाणा तक पहुंचाएगी, यानी आपको केवल की प्राप्ति होगी। एम्बॉडीज अ मोर लिबरल अप्रोच
देखो लिबरल होना बहुत जरूरी है। लिबरल का मतलब होता है नए चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना, और दुनिया में वही चीजें आगे सरवाइव कर पाती हैं जो लिबरल होती हैं, है ना। जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होंगी, कंजर्वेटिव होंगी, वो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगी। तो लिबरल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं एम्ब्रेसिंग द celestial nature of Buddha and Bodhisattva, who body who embody Buddha's nature. The ultimate aim within the Mahayana is spiritual upliftment. अब यहाँ पे देखो दो तीन टर्म्स हैं, जैसे एक तो हो गया सेलेस्टियल नेचर ऑफ बुद्धा। अब जैसे कि मैंने ये पीडीएफ आपको दी थी, तो कुछ वर्ड्स मीनिंग वगैरह आपने सर्च किया कि इनका मीनिंग क्या होता होगा? हाँ जी, मेरी आवाज आप आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बुद्धा के एक तरीके से दैवीय रूप की पूजा करेंगे। सेलेस्टियल नेचर ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा हु एम्बडी बुद्धास नेचर, यानी ये मानकर चलते हैं कि बुद्धा जी का जो व्यवहार था, जो नेचर था, वो एक तरीके से दैवीय है, स्वर्गीय है, और हमें उन्हीं को फॉलो करना है, अपने आत्मा का यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है। सेकेंड चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, द फॉलोअर्स ऑफ महायान प्रैक्टिस आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये लोग मूर्ति की पूजा करेंगे, है ना। बुद्धा जी की मूर्ति बनाई जाएगी और वो उसकी पूजा करने होंगे। इसीलिए आप देखते हो आज के टाइम में भी बुद्ध जी मतलब बुद्ध के मंदिर, आप मतलब जो भी उनके टेम्पल होते हैं वो मिलेंगे, और वहां पे मूर्ति आपको मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, individuals who postpone their own enlightenment to assist other in achieving awakening in central to Mahayana Buddhism. अब देखो ये डिफरेंस, अगला डिफरेंस क्या चीज बोलता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हीनयान के अंदर, वहां पे बोला गया था कि आप मेडिटेशन करिए, है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन दिखाइए, और उससे आपको सेल्फ इंडिविजुअली क्या मिल जाएगा, एनलाइटमेंट मिल जाएगा, निर्वाणा मिल जाएगा, फिर केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महायान में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल एनलाइटमेंट नहीं करवाना है, हमें दूसरे लोगों को असिस्ट भी करना है, दूसरे लोगों को हेल्प भी करना है, उनको जगाने में मदद करनी है। जगाने का मतलब ये हुआ कि उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उनको भी हेल्प करना है। ये महायान और हीनयान में बड़ा डिफरेंस है। महायान इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बोधिसत्वयाना और बोधिसत्व व्हीकल। महायान को हम बोधिसत्वयान भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बुद्ध खुद आपको उस रास्ते तक पहुंचाएंगे जहां पर आपको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी, है ना, एनलाइटमेंट आपको मिल जाएगा। Practitioners of Mahayana uphold the Bodhisattva concept aiming to the salvation of all conscious beings. और यहाँ पे जितने भी लोग महायान को फॉलो करते हैं वो दूसरे को भी बोधिसत्व की प्राप्ति कराने में हेल्प करेंगे। और कॉन्शियस बीइंग यानी जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, तो जिनका दिमाग खुल चुका है, उनके लिए बोलते हैं कॉन्शियस टर्म यूज करते हैं। In essence, Mahayana adherents believe in the universal liberation from suffering for all beings. यानी कुल मिला के बात ये है, जो महायान डिवीजन है वो सभी लोगों के दुखों को दूर करने में भरोसा रखता है। यूनिवर्सल लिबरेशन यानी सभी लोग फ्री हो, और प्लस कोई भी दुख को ना झेल रहा हो। अब आ जाइए आगे। A bodhisattva dedicates themselves to achieving complete enlightenment for the welfare of all sentient being, यानी जितने भी लोग इसके फॉलोअर हैं ये सभी का एनलाइटमेंट चाहते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो ऐसे बस पढ़नी है, उनका रटने से कोई संबंध नहीं है, एग्जाम में भी वो काम नहीं आएगी, वो चीज आप जो चीजें याद कर लोगे उससे काम चल जाएगा। ये स्टोरी लाइन आप खुद भी बना सकते हो, जो जो चीजें सर्कल करते जा रहे हैं ना वो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, देन सेंटेंस फ्रेम तो आप खुद भी कर लोगे। तो अपॉन accomplishing this objective, a bodhisattva is referred to as a सम्यक स्टैंड बुद्धा। ये टर्म ध्यान रखनी है कि अपॉन अकम्प्लिशिंग दिस ऑब्जेक्टिव, यानी हर किसी को एनलाइटमेंट दिलाना है, इसके लिए बोधिसत्व को हम जिस नाम से जानते हैं वो है
सम्यक सेन बुद्धा, है ना, सभी को सही रास्ते पर ले जाने वाले बुद्धा। नोटेबल महायाना स्क्रिप्चर्स इंक्लूड द लोटस सूत्र, लोटस यानी वही कमल का फूल, महावंसा एंड अदर। अगर आप कभी दिल्ली घूमने आओगे तो दिल्ली में लोटस टेम्पल भी है, आप वहां पे जाके इस चीज को फील कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपरली उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप ये समझेंगे कि लोटस सूत्रा जो स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा महायान रिलीजन के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू द लोटस सूत्रा, महायान practitioners adhere to 6 perfections, also known as paramitas, which individual are encouraged to cultivate। यानी ये 6 काम करने हैं आपको महायान के अकॉर्डिंग, यानी जो भी महायान को फॉलो करते हैं, जिन्हें वो लोग महायान प्रैक्टिशनर बोलेंगे। कौन कौन सी चीजें? पहला, दान, जेनरोसिटी, है ना, दूसरे का भला करना। देन सिला, सिला मतलब मोरलिटी, डिसिप्लिन, एथिकल वैल्यू, वर्च्यू, अच्छे गुण, ठीक है। देन है शांति, शांति मीन्स पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। देन वीर्य मतलब एनर्जी, डिलिजेंस, वाइगर, एफर्ट्स, यानी आपको मेहनत करनी चाहिए। देन धन्य, वन पॉइंटेड, धन्य मतलब ध्यान, ध्यान मतलब वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन, आपको एक ही चीज फोकस करना चाहिए। देन प्रज्ञा मीन्स विजडम एंड इनसाइट। इन 6 चीजों पे अगर आप फोकस करते हो और सभी लोग ऐसा करेंगे तो वो अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं, अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज किसके रिगार्डिंग है? महायान प्रैक्टिशनर्स के अकॉर्डिंग है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 6 चीजें कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म। अगला है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स वन ऑफ द लेटर डेवलपमेंट सबसेक्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म इज वज्रयाना। अब आगे जाके क्या होगा, महायान का भी डिवीजन हो जाएगा और महायान से एक और ब्रांच बनेगी जिसे अपन लोग बोलेंगे वज्रयाना। तो महायान स्कॉलर प्राइमरली यूटिलाइज संस्कृत एज देयर लैंग्वेज ऑफ चॉइस। तो महायान लोग यूज कर रहे थे संस्कृत, और वो जो हीनयान वाले लोग थे वो क्या यूज कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा था पाली लैंग्वेज। ऐसे आपको ध्यान भी रखना है, मान लीजिए आप भूल भी गए हो तो पीछे पलट के देख लो एक बार कि महायान वगैरह वाले लोग क्या चाह रहे थे और हीनयान वाले लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। एम्परर कनिष्का, वहां पे कौन है? अशोका है, यहाँ पे कौन है? कनिष्का। Of the Kushan dynasty is credited with the founding the Mahayana sect of Buddhism in the 1st century AD। इसमें कौन है फाउंडर महायान का? वो है कनिष्का, है ना, एम्परर कनिष्का, कनिष्का के राजा। Presently, the majority of Buddhism adherents worldwide belong to the Mahayana sect, accounting for approximately 53.2% as reported in 2010। मतलब majority किन लोगों की है? महायान वालों की है। Countries where Mahayan Buddhism is prevalent include Nepal, Bangladesh, Japan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Mongolia, China, Bhutan, Tibet and others। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे जगहों पर आपको बुद्धिज्म दिखाई पड़ेगा, और बुद्धिज्म का भी कौन सा डिवीजन? महायान डिवीजन। बुद्धिज्म का महायान डिवीजन आपको इन जगहों पे मिल रहा होगा। अगली चीज है थेरावेदा बुद्धिज्म। हालांकि इसको याद रखने की वजह रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, एक बार मन करे तो बस पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी मैं एक बार पढ़ा दूंगा, एक बार आप लोग खुद अगर रीड कर ले तो बस बहुत है। फिर थेरावेदा बुद्धिज्म के बारे में इतना आप लोग ज्यादा डीप में नहीं आना है। थेरावेदा मीनिंग स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स, मतलब थेरावेदा का मतलब ये हो गया सीनियर मॉन्क होंगे ना, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका ग्रुप। Uphold the teaching of Buddha as preserved in the Pali Canon, which constitutes the sole existence complete Buddhist canon। इसका मीनिंग ये हुआ, इनकी जो बातें हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो पाली लैंग्वेज की में हम लोग समझ सकते हैं, और ये टोटली सोल एग्जिस्टिंग कंप्लीट बुद्धिस्ट कैनन, ये टोटली मिला के बुद्ध के थ्रू कही गई बातों को फॉलो करते हैं। कि जो जो गौतम बुद्ध कहे गए वही बातें ये लोग फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है कैनन। हाँ जी, इसका मीनिंग मालूम होगा किसी को? हाँ जी, एनीवन?
बुद्धिज्म कहने का मतलब सिंपली यही मान लो आप कि बुद्धिज्म रिलीजन के अकॉर्डिंग या बुद्धिज्म का ये सिद्धांत है, सिद्धांत मान लीजिए आप इसको। इन थेरावेदा बुद्धिज्म द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द cessation of the कलेशा और मेंटल एफिलिएशन एंड द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। यानी कहने वाली बात यह है कि थेरावेदा बुद्धिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, किसी भी बुद्धिज्म रिलीजन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम का कलेश चल रहा है वो खत्म हो जाए और आप निर्वाणा को अटेन कर पाए, निर्वाणा को प्राप्त कर पाए। दिस स्टेट इज रीच्ड बाय diligently follow the noble eightfold path। अभी बताया गया कि भैया कैसे प्राप्त करोगे आप एनलाइटमेंट को। तो एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए या फिर एनलाइटमेंट तक आप पहुंचे उसके लिए आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये 8 फोल्ड पाथ कौन सा है, जो पहले बताया गया था, अष्टांगिक मार्ग इसको हम लोग बोलते हैं। Thus liberating oneself from the cycle of suffering and rebirth, Kalesa encompasses various states of mind such as anxiety, fear, anger, jealousy, desire and depression। अभी बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई सफरिंग यानी बर्थ रिवर्स वाले सिस्टम से बाहर निकलना है तो एक बार ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कलेश में फंसे रहोगे। कलेश का मतलब क्या होता है, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, दिमाग का मतलब सही तरीके से काम न करना, इधर को किसमें आ जाएगा, कलेश के अंदर आ जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू थेरावेदा ट्रेडिशन बोथ समंथा यानी काम अवॉइडिंग एंड विपासना इनसाइड मेडिटेशन। तो दो तरीके का होता है, एक तो आप चुपचाप बैठे रहो और एक होता है आंतरिक रूप से अपने आप को प्योर करना। तो दोनों चीजें हैं। आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द नोबल एटफोल्ड पाथ एज एक्सपाउंडेड बाय द बुद्धा। Samantha focuses on calming the mind while Vipassana entails insight into the three marks of existence: impermanence, suffering and realization of non-self। इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें हैं, एक तो अपने आप को बाहरी रूप से सही करना और एक तो अपना आंतरिक रूप से सही करना। और आंतरिक रूप से सही करने का मतलब ये होता है कि विपासना, विपासना में जैसे इसके ना कई सारे जगह पे आश्रम भी होते हैं विपासना के। कभी आपको जीवन में कभी मौका मिले तो विपासना आप लोग कर भी सकते हो जाके, वहाँ पे फोन वोन वगैरह सब रखवा लेते हैं बाहर और आपको 20-21 दिन तक बिल्कुल साधुओं की तरह रहना होता है। तो वही विपासना क्या होगा कि जिसमें आपको अलग अलग लेवल पर आंतरिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शुद्धि के लिए फिर आप सोच सकते हो कि दोनों तरह के चीजों में पीस लाने के लिए हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। आगे समझिए कि थेरावेदा बुद्धिज्म एडहर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विभाज विभाज्यवाड़ा और द टीचिंग ऑफ विभाज्यवाड़ा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स देख लेना है ना, क्योंकि इतना याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस ये चीज समझनी है थोड़ी थोड़ी। कि थेरावेदा बुद्धिज्म टीचिंग ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस में समझने का ध्यान देता है कि कोई भी है ना उसके महत्व को समझिए आप कि उसका उपयोग क्या है और वो क्यों है। वन ऑफ द seminal work in the Theravada tradition is the विशुद्धि मार्गा, द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। जैसे शुद्ध होता है ना तो विशुद्धि, मार्गा, मार्गा यानी मार्ग, तो पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन कि आप अपने को पवित्र कैसे कर सकते हो। ऑथर्ड बाई बुद्ध घोषा ड्यूरिंग द 5th century AD इन श्रीलंका। कब लिखा गया था, मतलब इस बारे में कब बताया गया था, बुद्ध घोषा के अंदर ड्यूरिंग 5th century AD, एनो डोमिनी, AD का मतलब एनो डोमिनी, कहाँ पर, श्रीलंका में। This treatise expounds upon the 7 stages of purification, जिसे बोलते हैं सत्ता विशुद्धि, to be undertaken by the practitioners in the Theravada Buddhism to attain salvation। तो यहाँ पे 7 तरीके की शुद्धि की बात की जा रही है कि अपने आप को 7 तरीके से शुद्ध कर लीजिए तो आपको क्या मिल सकता है, सैल्वेशन मिल सकता है। सैल्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको केवल की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जीवन और मरण की चक्कर से आप बाहर निकल जाएंगे। पाली सर्व्स एज सेक्रेट लैंग्वेज ऑफ थेरावेदा। तो ध्यान रखना, रिलीजियस धार्मिक बोली मतलब भाषा है पाली थेरावेदा बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। कंसिडर्ड अ सक्सेसर टू द हीनयान स्कूल, थेरावेदा बुद्धिज्म होल्ड अप्रोक्सीमेटली 35.8% बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। यानी कहने वाली बात ये होगी कि हीनयान के अगला जो स्टेप होगा वो है थेरावेदा बुद्धिज्म और इसके दुनिया में 35.8% फॉलोअर्स आप मान सकते हो कि जो लोग फॉलो करते हैं थेरावेदा बुद्धिज्म को। Countries where Theravada Buddhism is prevalent include Sri Lanka, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar and others।
तो अब ये पूरे नाम याद ना भी हो पाए, 2-3 नाम याद कर लो कि कौन-कौन सी कंट्री में चल रहा होगा ये थेरावादा बुद्धिज्म। अगला है वज्रयान बुद्धिज्म और इसे बोलते हैं टेंट्रिक बुद्धिज्म। इसमें क्या होगा? Scholars suggest that the Vajrayana school emerged due to royal court supporting both Buddhism and Shaivism, indicating an influence from Hinduism. अब धीमे धीमे क्या होगा, जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, दोनों की जगह पर ही हम लोग शैविज्म या फिर हिंदुइज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब एक रिलीजन का बहुत ज्यादा प्रमोशन होने लग गया, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का, तो बाकी रिलीजन के लोग भी सोचेंगे कि हम भी अपने रिलीजन को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे। द प्रिंसिपल डीटी इन वज्रयान इज तारा, डिपिक्टेड एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, तो मेन मूर्ति या मेन वो चीज जिसकी पूजा की जाती है वज्रयान में, वो क्या है? तारा है, जो कि एक फीमेल फिगर यानी फीमेल की तरह दिखने वाली चीज है। Vajrayana combines Brahminical rituals rooted in the Vedas with Buddhist philosophy. अब ये ब्राह्मणिकल रिचुअल को फॉलो करेंगे, है ना, रूटेड इन द वेदास, वेदास से अपने आप को जुड़ा हुआ मानेंगे, विद बुद्धिस्ट फिलोसफी यानी वेदा की भी अध्ययन करेंगे और बुद्धिस्ट फिलोसफी का भी अध्ययन करेंगे। दिस स्कूल इज रूटेड इन महायान बुद्धिस्ट फिलोसफी। और स्कूल का होता है ये घराना या फिर ये संस्कृति या फिर ये ग्रुप। Vajrayana places emphasis on Tantra, Mantra, Yantra, viewing them as potent tool for swift liberation, incorporating numerous skillful tantric rituals. इसका मतलब ये हो गया कि वज्रयान जो है वो तंत्र, मंत्र और यंत्र में बिलीव करता है। तंत्र, मंत्र, यंत्र का मतलब ये हो गया कि आपको तुरंत अपने फल का मतलब जो चाहिए वो फल मिल जाएगा, तो इसलिए आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र का उपयोग, वो चीजें ये लोग इसमें बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू वज्रयान, mantra offers simpler path to achieving Buddhahood compared to the rigorous pursuit of the six perfections और पारमितास इन महायाना। अभी क्या बोल रहे हैं कि भैया देखो, अगर आपको बुद्धाहुड यानी बुद्ध की तरह बनना है, बुद्धा के ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आपको है ना बहुत लंबे वो 6 पाथ फॉलो नहीं करने हैं। आपको सिंपली क्या कर लेना है, मंत्रा बोलने हैं और मंत्रा बोलने से आपका काम चल जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हवन के समय में जो मंत्र बोले जाते हैं, तो वही उस टाइप के मंत्र की बात यहाँ पे की है, यानी कुछ भी तरह का बोलते रहिए, मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस सेंस के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। Approximately 5.7% of global Buddhist population all follow Vajrayana. The total population में से जो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन होगी, उन बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन में से 5.7% लोग इसको फॉलो करते हैं, है ना, वज्रयान को। Countries where Vajrayana is practiced including Tibet, Bhutan, Mongolia, कामलिकिया एंड अदर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है सभी लोगों को कि कौन कौन सी जगहों पे बुद्धिज्म था, और आपको सारी जगह याद ना करके सिर्फ 2 या 3 नाम याद कर लेने कि यहाँ यहाँ तो बुद्धिज्म था ही। अगला है प्लेसेस विजिट बाय बुद्धा। बुद्धा जी ने कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों की यात्रा की। द किंगडम ही विजिटेड आर कौशल एंड मगध किंगडम। अगर हम साम्राज्य की बात करते हैं तो कौशल और मगध में इन्होंने यात्रा की है। द प्लेसेस विजिटेड अंडर दीज टू किंगडम्स इंक्लूड कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, बुद्ध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? कैपिटल ऑफ कौशल किंगडम। तो श्रावस्ती तो अपने पहले जनपद महाजनपद में बताया भी होगा आप लोगों को। दूसरा ये है कि बुद्धा कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, यानी कहाँ कहाँ गए, उनके नेम है। ठीक है, इसके अलावा कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी, ये जगह। अब इसमें से जो ध्यान रखनी है कि चंपापुरी ध्यान रख लो, ठीक है, और एक राजगृह है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना है। बाकी यहाँ पे अगेन रिवीजन भी हो गया कि कैपिटल ऑफ कौशल, कौशल की कैपिटल क्या होगी? श्रावस्ती। कौशल की कैपिटल क्या होगी? श्रावस्ती। आगे देखिए, प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा इन एंशिएंट पीरियड। अगर हम बात करते हैं कि इनके मुख्य शिष्य कौन कौन से हैं, तो अगर हम मुख्य शिष्य की बात करते हैं तो सरिपुत्ता चीफ डिसिप्लिन यानी मुख्य ये इनका शिष्य है। फिर है महामोगालाना यानी चीफ डिसिप्लिन, ये भी डिसाइपल यानी शिष्य है इनका। फिर है आनंदा
तो आनंद तो आपने ध्यान से कभी कभी इसके बारे में सुना ही होगा कि इनका ये भी एक तो लिखा हुआ भी है, लिसन टू बुद्धा टीचिंग मोस्ट अमंग अदर्स। इन्होंने बुद्धा की टीचिंग को दूसरों से सुना और फिर सुनने के बाद उसको आगे प्रमोट किया। फिर महाकश्यपा, देन पूर्ण मैत्रेयी पुत्रा, ये कुछ उनके शिष्य हैं। आपको पूरा याद ना रहे तो आपको ऊपर वाले 3 याद कर लेने हैं। सरिपुत्ता, ठीक है, महामोगलाना और तीसरा हो गया आनंदा। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए दूसरा डिवीजन है जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये 2 रिलीजन एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होंगे और काफी लोग इनकी तरफ अफेक्टेड भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अफेक्टेड नहीं है, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत लोग इन्हें फॉलो करेंगे। अभी भी हमारे देश के अंदर और दुनिया में बहुत सारे देशों में इन रिलीजन को फॉलो किया जाता है। अब समझिए पहले द टर्म जैन, JAIN, जैन जो शब्द है वो जिना से बना हुआ है। जिना, मोहम्मद अली जिना नहीं है ये ना, ये जिना वर्ड है। जिना का मीनिंग होता है जैना, मीनिंग द कंकरर। जैन का मीनिंग होता है जीतने वाला। कंकरर मतलब जीतने वाला, जिसने अपने मन को जीत लिया वो जैन है, इस तरीके से। दिस रिफ्लेक्ट्स देयर बिलीफ दैट फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म have succeeded in controlling and overcoming their desires। इसका मतलब ही ये था कि जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं लोग, वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं अपने डिजायर से। डिजायर मतलब इच्छाएं, इच्छाएं उनके अंदर नहीं होंगी, अब इच्छा उनकी मर चुकी होंगी, या फिर आप मान लीजिए कि उन्होंने अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लिया, उनका मन ही नहीं कर रहा है। अब ये इच्छाएं कैसी है कि जैसे सामने मान लो भूख लगी हुई है, बहुत सारा खाना रखा हुआ है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वो नहीं खा रहे खाना, है ना। इसे बोलते हैं जैन, कि जिन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया हो। Jainism does not attribute its origin to a single founder, but rather assert that truth is revealed to the world by teachers known as Tirthankars। तो बुद्धिज्म की तरह, जैसे बुद्धिज्म में तो हम जाने कि गौतम बुद्ध है, लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक ही इंसान ने पूरा जैन रिलीजन को एक्सप्लेन कर दिया हो या समझा दिया हो, ऐसा नहीं मानते हैं। जैनिज्म में माना जाता है कि यहाँ पे जैनिज्म को सिखाने वाले लोग जो है या फिर जो जैनिज्म के बारे में बताते हैं वो सभी टीचर्स हैं, है ना। और ये टीचर एक टीचर की बस की बात नहीं है, बहुत सारे टीचर अभी तक आए हैं और उन सभी ने जैनिज्म के बारे में बताया है। और इन टीचर्स को या फिर जो जैनिज्म के बारे में बताते हैं उनको बोला गया है तीर्थंकर। क्या नाम दिया गया उनको? तीर्थंकर। एट वेरियस टाइम्स, है ना, और बहुत सारे अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थंकर आएंगे। प्रायर टू महावीरा द 24th एंड द फाइनल तीर्थंकर, there were 23 others who disseminated spiritual teaching in Jainism। तो ऐसे समझिए कि एक तो जो जैनिज्म के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए महावीरा 24 नंबर पर हैं और इनके अलावा 23 और भी आ चुके थे और इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जैनिज्म को समझाया होगा लोगों को। While commonly mistaken as the founder, Mahavira exemplified the pinnacle of spiritual attainment and guided others towards liberation और मोक्षा। देखो अब बहुत सारे इसके मेंबर रहे जो इन्होंने आके बताया एक तरीके से केवल्य के बारे में या फिर एनलाइटमेंट के बारे में, लेकिन रियल में एक्चुअल फाउंडर जो माना जाता है वो महावीरा को माना जाता है। ठीक है, तो ऋषभ देव है पहले फाउंडर मेंबर, पहले तीर्थंकर, लेकिन उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो डेवलपमेंट आया या फिर जैनिज्म जो प्रमोट हुआ या फेमस हुआ वो किसके टाइम में हो रहा है? महावीरा के टाइम में होता है। तो रियल फाउंडर किसको मानेंगे? वो लोग महावीरा को माना जाएगा। He is regarded as a divine incarnation in human form and underwent rigorous penance and meditation to purify the soul। ऐसा माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान के अवतार है इंसान के फॉर्म में। इनकारनेशन इन ह्यूमन, डिवाइन मतलब भगवान, भगवान के अवतार है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के सामने ह्यूमन के फॉर्म में ये भगवान के अवतार है। ही इज रिगार्डेड एज अ डिवाइन और इनको देव माना जाएगा। अंडरवेंट रिगोरस पेनेंस, और इन्होंने कैसे प्राप्त किया होगा? पेनेंस होता है बहुत पीड़ा, दुख, अपने आप को दुख पहुंचाकर और मेडिटेशन के द्वारा। अब यहाँ पे दुख पहुंचाने का मतलब ये है कि अपने आप को उन सीमाओं तक लेके जाना जहां पर आपकी बुद्धि या फिर आपका दिमाग
आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, यानी वो आपके अकॉर्डिंग काम ना करे और आप दिमाग के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, उतना इन्होंने सहा है। और उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपनी आत्मा को प्योर किया, यानी सोल को पवित्र किया, आत्मा को पवित्र किया। सिमिलर टू बुद्धिज्म, जैनिज्म रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि बुद्धिज्म की तरह ही जैनिज्म में भी वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया है, यानी ये दोनों ही रिलीजन वेदास को नहीं मान रहे। और बहुत सिंपल सी बात है, क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि वेदा में जो चीजें लिखी हुई थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। और जैसे हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप ही इस वजह से हुए हैं कि हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, या फिर जितने भी ग्रंथ वगैरह थे वो संस्कृत में थे और वो आम इंसान को पढ़ने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। इसीलिए सोसाइटी में दोनों एक तरीके से रिलीजन का आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ। आगे देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू बुद्धिज्म, अगर हम बुद्धिज्म से अलग कुछ बात करें कि जैनिज्म में क्या डिफरेंस है, जैनिज्म अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल नोन एज आत्मा। जो जैनिज्म है वो आत्मा में बिलीव करता है, बुद्धिज्म आत्मा में बिलीव नहीं करता है। और ये जो आत्मा है उसे वो सोल या आत्मा बोलते हैं और ये मान रहे हैं। द सोल होल्ड्स सेंट्रल इम्पोर्टेंस इन जैन फिलोसफी। और जैन फिलोसफी में सोल यानी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा के बारे में हमेशा बात की जाती है, as it is the entity that experiences existence and acquires knowledge. Unlike the mind and body, which are considered mere aggregation of matter, the soul is regarded as the essence of consciousness. तो बताना चाह रहे हैं कि दिमाग या बॉडी जो हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोल का एक बिंब है, यानी एक चित्र है जो ये बताता है कि हमारी आत्मा है। लेकिन सोल एक्चुअल में हमारे होने और हमारे कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कुल मिला के बात ही बोलना चाह रहे हैं कि शरीर की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, आत्मा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आपके पवित्र विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि नोटेबल जैन पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया इंक्लूड दिलवाड़ा जैन टेम्पल, माउंट आबू के अंदर। अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे जैन जैन से जुड़ी हुई, जैनिज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं या फिर मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह कहाँ पर हैं, तो एक तो हो गया दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। देन पलिताना टेम्पल इन गुजरात, देन गिरनार इन गुजरात, फिर है शिखर जी इन झारखंड एंड श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका। ये बहुत जरूरी है, श्रवण बेलगोला ध्यान रखना, श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका। तो दो तीन बार पढ़िएगा, श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें यहाँ पे, एक तो दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू और दूसरा हो गया श्रवण बेलगोला। ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। देखिएगा आगे, द 24 तीर्थंकर अंडर जैनिज्म आर। अब ये 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे? तो आपको बिल्कुल भी इनके नेम याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऋषभनाथ, ये पहले है, जिसे आदिनाथ भी बोलते हैं। देन अजीत, देन संभवा, अभिनंदना, देन सुमाति, देन पदम प्रभु, सुपर है ना, चंद्र प्रभु प्रभा, एक तरीके सुविधि, शीतल, श्रेयान, सनत, ठीक है, वसु पूज्या, विमला, अनंता, धर्मा। अब ये बहुत सारे नाम है, आपको सिर्फ दो नाम ध्यान रखने। पहला कौन है? ऋषभनाथ, ठीक है, और लास्ट कौन है? महावीरा। बहुत मन करे तो पार्श्वनाथ और नेमी, ये नेमी नामी सुब्राता, ये कुछ नेम है, लेकिन पहला और आखिरी जरूर ध्यान रखना है आपको, है ना। और पार्श्वनाथ आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए तो ठीक है, बस उसके अलावा और कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो 24 तीर्थंकर है, हालांकि नाम लिख दिए 24 के, क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं इनको थोड़ा लगता है कि बहुत सारा मटेरियल चाहिए उस हिसाब से, लेकिन बस हमें पहला और आखिरी ध्यान रखना है कि फर्स्ट कौन है? ऋषभनाथ है और आखिरी कौन है? महावीरा है। आगे देखिए, अब थोड़ा वर्धमान महावीर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में समझा था कि गौतम बुद्ध का जीवन, जन्म कहाँ हुआ, फिर उनके कैसे जीवन चला, वैसे ही महावीरा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अराउंड 540 BC में प्रिंस वर्धमान वॉज बोर्न इन कुंडलग्राम वैशाली। तो 540 BC में जन्म हो रहा है कुंडलग्राम वैशाली के अंदर।
टू किंग सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशला। तो फादर नेम हो गया सिद्धार्थ और मदर नेम हो गया त्रिशला। वहां पे क्या था, गौतम बुद्ध का याद करो एक बार, गौतम बुद्ध के पापा का नाम और मदर का नाम। हाँ जी, एनीवन? वेरी गुड, शुद्धोधन माया। तो ऐसे आपको है ना थोड़ा पढ़ लेना है। अगला है हु रेन ओवर द जंत्रिका क्लेन। अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? जंत्रिका क्लेन से बिलोंग करते हैं। एट द एज ऑफ 30 he embarked on a transformative journey, renouncing his princely life to pursue the path of एस्थेटिज्म। का मीनिंग हो गया साधु संतों वाली जिंदगी जीना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपना राजसी महल छोड़ दिया एट द एज ऑफ 30। ऐसे ही हमने वहां देखा था गौतम बुद्ध एक पर्टिकुलर एज में बाहर निकल रहे हैं और फिर वो कुछ सालों के बाद जैसे क्या मिल रहा है, एनलाइटमेंट मिलता है। तो आपको एक थोड़ी एज भी, मतलब जहां पे भी कंपैरिजन आ गया ना, वो कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना बोला जा रहा है, उसमें कितना बोला जा रहा है। आगे देखिए, according to Jain scriptures, on the 10th day of Vaishakha, he arrived in the town of Pawa near Patna, where he attained the ultimate truth of life known as Kevalya. 10th day of वैशाख्या के मतलब ये हुआ कि तपस्या या फिर ध्यान के 10वें दिन इनको केवल्य की प्राप्ति आप मान सकते हो, या फिर इनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ही वॉज गिवन द टाइटल महावीरा और द ग्रेट हीरो। और तब उनको एक टाइटल दिया गया, ध्यान रखना, महावीरा क्या है, टाइटल है इसका, महान हीरो। महावीरा मतलब महान बहादुर आदमी, इस तरीके से। तो महावीरा का मतलब हो गया ग्रेट हीरो। सम ऑफ द अदर टाइटल्स, तो कुछ और अदर टाइटल्स में आपको महावीरा की मतलब ग्रेट हीरो वाला टाइटल भी मिल सकता है। गिवन टू हिम आर जैना और जितेंद्रिया, वन हु कंक्यूर ऑल हिज सेंसेस। और इन्हीं को जैन बोला जा रहा है, जैना बोला जा रहा है। जैना के साथ जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, है ना। इंद्रियों के वश में जो इंसान ना हो, इंद्रियां होती ना, सूंघना, देखना, खाना, वो सब कुछ, जो इंसान अपने इंद्रियों के वश में ना हो, ठीक है। निर्ग्रहथा और द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। निर्ग्रहथा का मतलब हो गया कि जो घर नहीं है और ये सभी बंधनों से मुक्त है। अब ऐसा होना बहुत बड़ी बात है कि किसी कोई बंधन ही ना हो, है ना। हर कोई दुनिया में बंधा हुआ है, अगर आप सोचो कभी, तो हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ काम है और वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और ये बता रहे हैं कि इनका कोई बंधन है ही नहीं, ये फ्री हो गए उससे। अब आइए जैन टीचिंग एंड फिलोसफी पर कि जैन के लिए कौन कौन से टीचिंग होते हैं। तो महावीरा इम्पार्टेड टीचिंग ऑन द राइटियस्ट पाथ। महावीरा ने फोकस हमें किया है कि रास्ता सही होना चाहिए, धर्म की तरफ बढ़ने का रास्ता आपका सही होना चाहिए। और धर्मा तो आगे आएगी कि रास्ता भी सही हो, धर्म भी सही हो। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिनंसिएशन, स्ट्रिक्ट एसेटिज्म एंड मोरल रिफाइनमेंट। अब ये बल देते हैं या फिर ये बोलते हैं कि आपको रिनंसिएशन चाहिए, तो आपको स्ट्रिक्टली यानी कठोर रूप से भक्ति करनी पड़ेगी या ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मोरल रिफाइनमेंट मतलब अपने आप को शुद्ध करने के लिए भी जरूरी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैनिज्म में नियम स्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा है ना, चीजें बहुत स्ट्रिक्ट मिलेगी जैनिज्म के अंदर। Jain adherents are ethically obligated by their religion to live in a manner that cause no harm to any living being। और जैनिज्म को फॉलो करने वालों को सभी बोला भी जाता है कि आपको अपना धर्म इस तरीके से पालन करना है कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जैन जो मुनि होते हैं वो मुंह में पट्टी बांधे रहते हैं। उनका मानना ये है कि गलती से भी कोई प्राणी यानी कोई छोटा मोटा कीड़ा वीड़ा मुंह में जाके मर ना जाए, इसलिए वो पट्टी बांध के रखे होते हैं। तो ये उनका मानना है कि किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। They believed that by following the threefold path known as three jewels। वहां पे देखो अष्टांगिक मार्ग था। अगर आप बुद्धिज्म का भी ध्यान दोगे तो बुद्धिज्म में क्या था, अष्ट 8 रास्ते मानने पड़ेंगे और यहाँ पे कितने कर दिए गए, 3 ज्वेल्स, बस 3 बातें माननी है। इसी को रत्न त्रया भी बोलते हैं, रत्न त्रया यानी 3 रत्न। वो 3 ज्वेल को ही दूसरे तरीके से लिख दिया रत्न त्रया। कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिस्टिंग ऑफ राइट बिलीफ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सही भरोसा रखना, सम्यक दर्शन, ठीक है, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। ये 3 बातें होनी चाहिए, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये दोबारा सुन लीजिए, सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसका होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। One can purify themselves of negative karma and break free from the cycle of birth, rebirth, ultimately attaining salvation। और यहाँ पे बोला जाएगा कि एक इंसान अपने पापों से मुक्त हो सकता है ना, और वो ये चक्र यानी जो जन्म मरण के चक्र है उससे बाहर निकल सकता है। आगे देखिएगा, जैन adhere to 5 fundamental principles in their way of life। तो जैनिज्म जो है वो 5 मूलभूत सिद्धांतों का पालन करता है जीवन के अंदर। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, और ये बहुत ज्यादा कुछ सीरियसली लिया इन्होंने नॉन वायलेंस को, यानी गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह भी नहीं मरना चाहिए। देन है सत्य, सत्य यानी सही बोलना, ट्रुथफुलनेस यानी झूठ नहीं बोलना। देन अस्ते, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। देन अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना है। बेसिकली आपको चीजों को संग्रह ही नहीं करना है, जैनिज्म में ये बोली जाती है बात। देन अगला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, चेस्टिंग लिविंग, मतलब बिल्कुल सन्यासी की तरह रहना है आपको। अब ध्यान रखना, ये जो सारी बातें हैं ना, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मॉन्क बनना चाहते हैं। ये पांचों रास्ते को फॉलो करते हैं जो लोग मॉन्क बनना चाहते हैं, और बाकी जो लोग मैरिड लोग हैं वो लोग भी ये रास्ता फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ब्रह्मचर्य वाली चीजें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अपरिग्रह भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो बाद में ये बोला जाएगा कि सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही रखनी है, बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। द फिफ्थ टेनेंट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीरा। तो ध्यान रखना, पांचवी लाइन जो है ना ब्रह्मचर्य, ये महावीरा ने ऐड की थी, उससे पहले इसमें 4 ही बातें कही गई, तो पांचवी बात किसने जोड़ दी इसमें, महावीरा ने। Additionally, in the Shwetambar tradition of Jainism, there are 8 auspicious symbols known as the Astamangala। और जैसे हमने भी देखा था बुद्धिज्म के अंदर डिवीजन हो गए, महायान, यिन, बुद्धिज्म, थेरावेदा, वज्रयान, इस तरीके से। ऐसे ही जैनिज्म के अंदर भी डिवीजन होगा, और जैनिज्म में अलग ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे, है ना। कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर वो जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो जो कपड़े ही नहीं पहनते। मतलब उनका मानना ये कि दिशाएं ही उनके क्लोथ्स है, कपड़े जो डायरेक्शन वगैरह है वही उनके यहाँ क्लोथ्स है, तो उनको क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो एक हो गया स्वास्तिक, सतिया आपने देखा भी होगा स्वास्तिक, इट सिग्निफाइज पीस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, और ये क्या बताता है, शांति को और वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन। देन है नंदवर्ता, इट इज अ लार्ज स्वास्तिक विद 9 एंड पॉइंट। तो ये स्वास्तिक का ही बड़ा रूप है और जिसमें 9 एंड पॉइंट होते हैं। देन नेक्स्ट है भद्रसाना, अ थ्रोन विच इज सेड टू बी सैंक्टिफाइड बाय द जैनास फीट। ठीक है, ये सिंहासन की बात की जा रही है, तो उसे बोल रहे हैं भद्रसाना। भद्र आसना बोल सकते, भद्र आसन, भद्रासन जो होता है ना वैसे। अगला है श्रीवस्ता, एंडलेस नोट, अ मार्क विच इज मैनिफेस्टेड ऑन द चेस्ट ऑफ तीर्थंकरा इमेज एंड सेक्रीफाइस इज प्योर सोल। कहने वाली बात ये हुई कि ध्यान लगाना है और अपनी आत्मा को प्योर और जो गलतियां हैं उसको ठीक करना है। देन दर्पणा, दर्पणा मतलब मिरर, द मिरर विच रिफ्लेक्ट द इनर सेल्फ। अब यहाँ पे मिरर से मतलब वो मिरर नहीं है जो अपन लोग देख रहे हैं, यहाँ मिरर से मतलब ये है कि अपने अंदर की कमियों को पहचानना, अपने अंदर की कमजोरी, मतलब जो हम लोग दूसरे को शो नहीं कर रहे होते उन पे अपने आप को विजय प्राप्त करनी है। देन नेक्स्ट है मिनायुल गाला, मतलब अ कपल ऑफ फिश विच सिग्निफाई द कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्सुअल अर्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मन से सेक्सुअल अर्जेस खत्म हो चुकी है एक तरीके से। अगला है वर्धमान का, a shallow dish used lamp which shows the increase in the wealth due and merit। यानी ये वर्धमान का मन का एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो आप, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके धन धान्य में वृद्धि होगी एक तरीके से। देन कलाशा, अ पॉट फिल्ड विद कलश, कलश जो होता है ना, कलशा, कलशा बोलते हैं, कलश या कलशा जो भी आपके यहाँ पे बोला था होगा। अ पॉट फिल्ड विद प्योर वाटर सिग्निफाइंग वाटर, यानी इस कलश के अंदर जल को भर के रखना चाहिए, और ये बताएगा महत्व को कि जल का महत्व कितना है, उस तरीके से बताना चाह रहे हैं। अब ये सिंबल है, आपने कई जगह हाथ वाला सिंबल ये देखा होगा, ये मतलब जो रिलेटेड है जैनिज्म से।
अब इसमें कुछ अंदर है, जैसे कि आप इसको अगर जूम करोगे तो आपको कुछ अलग चीजें दिखाई पड़ेंगी, हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी। तो हैंड विद व्हील ऑन द पाम, यानी हाथ का निशान है और बीच में क्या है, चक्र है हथेली पर। अब थोड़ा हिंदी समझ लेते हैं ये सिंबल वगैरह के बारे में। इन जैनिज्म द एम्बलम फीचरिंग अ हैंड विद अ व्हील ऑन इट्स पाम होल्ड्स significant symbolism representing the principle of अहिंसा। अब देखो ये जो चित्र है वो बेसिकली जैनिज्म का अपना ही, मतलब जैनिज्म का सिंबल है एक तरीके से। सिंबल का मतलब ये हो गया, ये बताता है कि अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। At the heart of this emblem, the word अहिंसा is inscribed, और इसके बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट में क्या मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा जिसे बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। तो अहिंसा is inscribed encapsulating the Jain doctrine of non-violence and compassion towards all living beings. This emblem serves as a powerful visual reminder on of the central tenet of Jain philosophy, promoting peace, harmony, and respect of all life forms. अब जैसे कि सिंबल की हम बात कर रहे हैं, हैंड विद अ व्हील ऑन द पाम। अब हर एक सिंबल का अपना एक महत्व है और एक महत्व के साथ ही उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। अब होता क्या है, जब भी किसी के महत्व को लिखा जाता है तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हारमोनी। हारमोनी मतलब आपस में तारतम्यता कितनी अच्छी है। अब तारतम्यता किस किस चीज़ में होनी चाहिए, ठीक है, फिलोसफी में, लाइफ के हर फॉर्म में, हर फॉर्म में ना हर एक पड़ाव पर आपको जरूरत है इस चीज़ की कि एक बैलेंस, फिर एक सही रास्ता आपको मिल पाए। और वो कौन प्रोवाइड करेगा, बेसिकली जैनिज्म प्रोवाइड करेगा वो चीज़। अगला है नंदवर्ता। अभी वही एक एक की थ्योरी यहाँ पे दी हुई है जो अभी हमने शॉर्ट में समझे थे। तो विद इन द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म द सिंबल ऑफ द हैंड विद द व्हील ऑन इट्स palm hold a reversed place among the 8 auspicious symbols known as an Ashtamangala. It serves as an object of veneration during worship rituals. The symbol features 4 arms each, adorned with the 9 corners or turn, embodying intricate symbolism. Moreover, it carries a special association with the 18th Tirthankar, Arantha, further enrich its significance with Jain tradition। अब जैसे आपने देखा होगा तो बहुत कुछ करने का है नहीं, आपको इसमें जो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है नंदवर्ता, ये श्वेतांबर का एक डिवीजन है, ठीक है। विद द श्वेतांबर अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म द सिंबल ऑफ द हैंड विद अ व्हील ऑन इट्स palm hold a revered place among the 8 auspicious symbols, है ना, मतलब इनके 8 auspicious सिंबल थे उनमें से एक ही है ना। अब ये पूरी कहानी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होता है। अगला है टू मेजर स्कूल सेक्ट अंडर जैनिज्म। अब जैनिज्म में 2 ग्रुप कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बता दिया, एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। तो दिगंबर विच इंक्लूड ओरिजिनल मूला सिंह संघा कम्युनिटी अमंग द मॉडर्न विद द मॉडर्न कम्युनिटीज लाइक तेरापंथी, तारापंथी एंड कृपांथी। कृपांथी जो किसी पंथ में नहीं है। देन दूसरा है श्वेतांबर consisting of subsects such as संतना कवासी, यही होगा संतना कवासी, है ना, मूर्ति पूजिका। ये 2 ग्रुप और है। एडिशनली न्यूमरस सब स्मॉलर सब ट्रेडिशन इमर्ज इन द सेकंड मिलेनियम एडी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत तरह के अपने अपने रिलीजन, अपने अपने तरीके सिस्टम भी डेवलप हो गए हैं। यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हीरो, पूनम, अंकुर, प्रभजोत, ठीक है, ओके। अब देखो दिगंबर स्कूल, दिगंबर दिगंबर स्कूल का मतलब यहाँ पे स्कूल से नहीं है, दिगंबर की सोच क्या है, उनका ग्रुप क्या है, वो क्या बताते हैं वो देखिए। मॉन्क्स विद इन द दिगंबर ट्रेडिशन adhere to nudity and क्लोथिंग एंटायरली। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना कपड़ों के रहते हैं, पूरी तरीके से कपड़े इन्होंने छोड़ दिए होते हैं। Female monk known as Arikas wear plain white unstitched साड़ी। मतलब जो मेल होंगे वो तो कपड़े पहनेंगे ही नहीं, जो फीमेल होंगी वो व्हाइट साड़ी पहन रही होंगी, जो भी बिना सिली हुई इस तरीके से अनस्टिच्ड, इस तरीके से या कुछ अलग तरीके के। दिगंबरास स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द 5 कॉन्फ्रेंस, मतलब 5 चीजों पे वो बिल्कुल फोकस करते हैं। कौन कौन सा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 ये कौन कौन से पे बिल्कुल फोकस करना है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और धर्म, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी जाके माना जाएगा कि वो दिगंबर है। ये दिगंबर को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। अगला है भद्रबाहु। ये नाम ध्यान रखिएगा। अ प्रोमिनेंट फिगर इन द दिगंबर सेक्ट relocate to Karnataka with his followers following a profused famine. Profused famine का मतलब क्या हुआ कि एक बार जहाँ पे लोग रहते थे भद्रबाहु, वहाँ पे अकाल यानी सूखा पड़ गया, और तब ये लोग कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए, साउथ की तरफ। तो भद्रबाहु का नाम आपको ध्यान रखना है। दो लोग हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जो है वो दिगंबर के हैं, और भद्रबाहु के स्थूलभद्र किसके हो जाएंगे, श्वेतांबर के हो जाएंगे। The earliest documentation of Digambara belief can be found in the Prakrit Sattvapahuda of कुंडा 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 कुंडा, ये कि कुंडा है तो यही है ना। तो बेसिकली अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है दिगंबर का, वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा आपको। ये जो चीजें स्टार्ट में लिखी गई वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई। दिगंबर जैन uphold the belief that women can attain the status of Tirthankara, asserting that माली वाला मैन, यानी कहने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे ये मानकर चल रहे हैं कि फीमेल को कभी भी एनलाइटमेंट वगैरह या फिर तीर्थंकर का स्टेटस नहीं मिलेगा। हमेशा यहाँ पे कौन होगा, मेल ही होगा। मोनाइसिज्म यानी एक ही मूर्ति को मानना या फिर एक ही भगवान को मानना। रूल्स आर मोर रिजिड अंडर दिगंबर स्कूल, लेकिन ध्यान नहीं रखना कि वहां पर एक रास्ता है, एक रास्ता यानी एक ही जैसा व्यवहार है, और नियम बहुत ही कड़े हैं। दिगंबर में नियम बहुत ही रिजिड भी है और कठिन भी है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ध्यान ये भी रखना है कि जो चीजें बहुत कठिन होती है बहुत लंबी नहीं चलती है। तो इसलिए दिगंबर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, श्वेतांबर ग्रो करेगा फ्यूचर में। तो अगला है श्वेतांबर स्कूल है, श्वेतांबर का डिवीजन उनके पढ़ते हैं। Shvetambars adhere to the teaching of Parthanath, focusing on four restraints excluding ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करना चाहते, उसके अलावा जो चारों बातें वो फॉलो करेंगे। Unlike Digambar sects believe, Shvetambars maintained their 23rd and 24th Tirthankar were married। अब ये क्या मानते हैं कि दिगंबर से अलग श्वेतांबर, unlike the Digambar sect, the belief Shwetambar maintained that the 23rd and 24th Tirthankars were married। तो इनका मानना ये है कि 23rd और 24th जो तीर्थंकर तो मैरिड थे इनके अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा अलग सोचते हैं दिगंबर की कंपेरिजन में। दिगंबर दिगंबर का सोचना क्या होगा, अलग अलग होगा। स्थूलभद्र, a prominent figure in this tradition, resided in Magad in contrast to भद्रभाव। तो यहाँ पे देखो दो नाम आ गए, who migrate to कर्नाटका। अब एक इंसान स्थूलभद्र है, वो चला गया कहाँ पर, मगध वाले जोन में। दूसरा है भद्रभाव, वो कहाँ चला गया, कर्नाटका में। क्यों चला गया, तो फैमिन आ गई थी, उसके बारे में बताया था अभी आपको। Monks of the Shwetambar school are permitted to wear simple white clothing and carry essential items such as begging bowl, a brush for cleaning their path of insects, and book and writing material। अब कहने वाली बात यह है कि जितने भी भिक्षु होंगे, मॉन्क होंगे श्वेतांबर, उनकी कुछ चीजें, उनको कुछ चीजें कैरी करनी ही होंगी। तो वो बता दिए कि एसेंशियल थिंग्स रखनी है, सफेद कपड़े पहन सकते हैं, सिर्फ जरूरत का सामान अपने साथ लेके चलना है। ये किसके लिए था, श्वेतांबर के लिए। और हमने समझ ही लिया कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो लोग थे जिन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप में, यानी महा ये जो डिवीजन हुआ है रिलीजन के अंदर, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। अब आगे देखिए, श्वेतांबर रिकॉग्नाइज बोथ मेन एंड वुमेन एज पोटेंशियल तीर्थंकर्स। श्वेतांबर भी सफेद कपड़े वाले पहनने वाले लोग होते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि दोनों ही तीर्थंकर बन सकते हैं। असर्टिंग दैट माली बिगिन हर लाइफ एज ए प्रिंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के टाइम में फीमेल को राइट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इसमें राइट्स दिए जा रहे हैं। In the Shwetambar tradition of Jainism, 5 eternal substances are acknowledged। 5 eternal, eternal यानी जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये सब उससे चलते रहेंगे। कौन कौन से हैं, सोल यानी जीवा, जीवन, देन मैटर, ठीक है,
उद्गला यानी कोई भी पिंड वगैरह। देन स्पेस यानी आकाश, मोशन यानी धर्म एंड रेस्ट मतलब अधर्मा, differing from the दिगंबर्स who include time is a sixth eternal substance। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, श्वेतांबर लोग तो बोल दे रहे हैं कि ये हमें पांच ही चाहिए, जबकि दिगंबर लोगों ने जब यही पांच चीजों की बात की तो उन्होंने काल के बारे में बताया। काल मतलब टाइम, टाइम को भी उन्होंने इंक्लूड किया था, जबकि यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। अब इसके बाद जो भी ये चीजें हैं कि सबसेक्ट कौन कौन सा है दिगंबर स्कूल का, थेरापंथी और विपासना में मतलब ये विस्पंथी में क्या अंतर है, और श्वेतांबर स्कूल में कितना सेक्ट और कैसे डिवीजन होता है, ये सब कुछ चीजें जो है ना ये आप रीड करेंगे एक बार, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाने का नहीं है, ये तो सिर्फ नोट से पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें मैंने आपको। अब पॉपुलर प्रैक्टिसिज्म क्या होती है, जैनिज्म में क्या क्या किया जाता है, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज है संलेखना। संलेखना का मतलब ये होता है कि आप धीमे धीमे फास्ट करें और आपकी डेथ हो जाए, मतलब फास्ट करते करते डेथ हो जाना। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने संलेखना को बैन किया हुआ है, इसको सुसाइड माना जाता है। अगला है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है इज अ रिचुअल इन जैनिज्म वेयर फॉलोअर्स रिपेंट फॉर देयर transgression committed to in daily life and commit to not repeating them। The five type of प्रति ये लगा ना प्रतिक्रमण, इंक्लूड देवासी, रायपाखी, चौमासी एंड संवात्सारी। इसका मतलब ये हुआ जैनिज्म के अंदर जो लोग मॉन्क हैं, नन हैं, वो लोग डेली लाइफ में किस तरीके से रहते हैं वो चीज, और इनको लगातार घूमने यानी मूव करने की बातें बोली जाती है। और इनके 5 टाइप हो सकते हैं, ये टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, हालांकि याद नहीं करना, बस आपको एक बार नाम पढ़ लेना है। अगला है जैन फ्लैग। तो जैन फ्लैग में लिख लीजिए रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन और डार्क ब्लू कलर आपको मिल जाएंगे। ये 5 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें 5 कलर का अपना अपना मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड मतलब रिप्रेजेंटिंग अरिहंत, वन हु हैज अटेन्ड केवल ज्ञान, मतलब जिसको केवल मिल चुका है उसके लिए जो कलर है वो है रेड। दूसरा है येलो, रिप्रेजेंट सिद्धा, सिद्ध को बताता है। व्हाइट रिप्रेजेंट आचार्य, ग्रीन रिप्रेजेंट उपाध्याय एंड ब्लू रिप्रेजेंट साधु। है ना, ये उनके मीनिंग है कलर्स के कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें कलर्स का जैसे दिया हुआ है तो ये आपको याद करना पड़ेगा बस, और इतना ही है ये चीज है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे ना बार बार तो कि ये काम की नहीं है और ये काम की है, तो मोस्टली में काम की पे ध्यान दे रहे हैं। और वो इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जो एंशियंट इंडिया यानी एंशियंट हिस्ट्री है ना वो बहुत ही कम नंबरों की आती है, और प्लस मेंस में आती भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डूबना नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है ना इतना ही कर लीजिएगा, यही सफिशियंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म था। इसके अलावा कुछ नोट्स और दे देंगे, हालांकि इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है ना उतना भी अगर आपने ढंग से रेडी कर लिया तो काम काफी हो जाएगा। बाकी बुक वगैरह तो कोई डाली हुई होगी तो उसमें कुछ और डाल देंगे अभी। ये वाली पीडीएफ दे ही दी है, तो उसको आप रेडी कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नया टॉपिक कल बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं।